सोचिए, जिस संसद में देश के कानून बनते हैं वही 326 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। 14 मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने भी अपने चुनावी हलफनामों में आपराधिक मामले की जानकारी दी है। तो सवाल यह है कि क्या राजनीति में क्रिमिनल बैकग्राउंड अब सामान्य बात होते जा रहा है? क्या यह आम बात होते जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ किसी नेता पर केस होना उसे अपराधी साबित कर देता है? आज इसी फर्क को समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले एक जरूरी बात, क्रिमिनल केस होना और अपराधी साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। भारत के कानून में किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत उसे दोषी साबित न कर दे। लेकिन जब बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले सामने आते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर देता है। आखिर हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? जब आप सुनते हैं कि 326 एमपी पे क्रिमिनल केस है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 326 सांसद अपराधी साबित हो चुके हैं। इनमें कई मामले अभी अदालत में लंबित हैं। लेकिन अगर किसी सांसद के खिलाफ गंभीर आरोपों से जुड़े मामले लंबित हैं तो जनता के सामने सवाल जरूर होता है और जनता को सवाल करना चाहिए। क्या मतदाता को उम्मीदवार का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड पता होता है? और क्या चुनाव सिर्फ जाति, धर्म, पार्टी और लोकप्रियता के आधार पर होना चाहिए, या फिर उम्मीदवार के चरित्र, काम और आपराधिक रिकॉर्ड को भी उतना ही महत्व देना चाहिए? सरकार का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरा होता है। अगर उसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं तो इसका मतलब है कि वो अभी दोषी साबित नहीं हुआ है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कौन सा मामला है, किस धारा के तहत उस पर केस दर्ज है और मामला कितना गंभीर है और उसकी वर्तमान स्थिति, उस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है। यानी सवाल व्यक्ति को दोषी साबित करना नहीं, बल्कि जनता को पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। यह नहीं कि नेताओं पर केस है, ये मेन मुद्दा नहीं है। असली समस्या यह है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। जब राजनीति में पैसा, बाहुबल और आपराधिक नेटवर्क चुनावी ताकत में बदलने लगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक खतरा और है। अगर सिर्फ एफआईआर आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाए तो यह रूल ऑफ लॉ के खिलाफ होगा। इसलिए हमें दोनों चीजों को संतुलन में समझना होगा। न आरोप को दोष सिद्ध माने, न गंभीर आरोपों को सिर्फ राजनीति कहकर नजरअंदाज करें। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नेताओं की नहीं। जिम्मेदारियां हमारी भी है। हम मतदाताओं की है जो वोट करते हैं, हम उम्मीदवार चुनते हैं। समस्या क्या है हमें खुद देखना चाहिए। हम जाति के नाम पे वोट करते हैं, धर्म के नाम पे वोट करते हैं, एक पार्टी विशेष के नाम पे वोट करते हैं, फ्री एवीज के बाद जो फ्री दिया जाता है उसके आधार पे वोट करते हैं, या फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड और क्रिमिनल बैकग्राउंड को देख के वोट करते हैं। लोकतंत्र में नेता वही बनता है जिसे जनता वोट देती है, जिसे आप और हम वोट देते हैं। इसलिए राजनीति को बदलने का सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है, जो आपके पास है और हमारे पास है। याद रखिए, जब अगली बार कोई कहे कि फला नेता क्रिमिनल केस है
तो तुरंत उसे अपराधी मत मानिए। पहले पूछिए कि केस किस बात का है, उसका एविडेंस क्या है, ट्रायल किस स्टेज पर है और अदालत का फैसला क्या है। क्योंकि लोकतंत्र में आरोप और अपराध में फर्क होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, लेकिन जनता को अपने प्रतिनिधियों के बारे में जानने का पूरा पूरा अधिकार है। 326 एमपीज हो या 14 सीएम, सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। सवाल है हमारी राजनीति कितनी साफ है। और सबसे बड़ा सवाल है क्या हम नेताओं को चुन रहे हैं या अपने लोकतंत्र का भविष्य चुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन पर जनता को जागरूक होना चाहिए तो जी हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक हाँ, आपके सामने एक सवाल कि आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से नेता चुनते वक्त आप किस चीज का ख्याल रखते हैं। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।